पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं दिफाई मुआहिदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहिदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटरीट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहिदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजाया गया। शारा दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के परचम लहराए गए। खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेजा। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड पर मुआहिदे के अहम निकात भी उजागर। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ़ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। भारतीय मीडिया का कहना है मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग मुश्तरका दिफाई पैदावार और पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान को तुर्की के जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद हैं। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा की पसलियां टूटी हुई थी। पुलिस सर्जन के 14 सवालों के जवाब भी मिल गए। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई अहले खाना की मौजूदगी में की गई। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में नमूने हासिल किए। मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। जामे कराची के फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स कल जमा करवाए जाएंगे। पोस्टमार्टम से साबित हो गया मीर रजा को कत्ल किया गया। वालिदैन की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा। खुदकुशी पर जोर दिया जाता रहा। 10 दिन से कह रहे थे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जिम्मेदार होते हुए IG ने क्यों गलत बात की? बेटे से मुताल्लिक गलत बातें फैलाई गईं। खुदकुशी होती तो रिपोर्ट में सामने आती। हमें नहीं मालूम कत्ल में कौन से अनासिर मुलव्वस हैं। पुलिस को सब खबर है। पुलिस तफ्तीश करने के बजाय अहले खाना को हिरासत कर रही है। उन्हें डर है कि कहीं कातिल न पहुंच जाए। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा पर तशद्दुद साबित हो गया। लगता है उसे कत्ल करने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा की तोड़ी पर जख्म और माथे पर चोट का निशान था। उसकी कमर पर गोली लगी। 5वीं पसली पर असर हुआ। कराची पुलिस चीफ ने कहा खानदान मान ले कि मीर रजा ने खुदकुशी की है। मीर रजा केस की तहकीकाती कमेटी तहलील। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। तहकीकाती कमेटी DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी में SSP CTD इरफान बहादुर, SP कोरंगी और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी शामिल होंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सीनियर अफसर गजनफर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मीर रजा अली की पुरअसरार मौत से क्या कोई माली लेन देन का मसला भी जुड़ा है? कई सवालात उठ गए। खुद मीर रजा और वालिद की ऑडियो कई सवाल उठा रही है। वालिद ने नूर नामी शख्स को मुखातिब करके रकम के बंदोबस्त का जिक्र किया। मीर रजा के सामने आने वाली ऑडियो भी किसी भारी रकम का तस्करा है। क्या मीर रजा और मुतालिका अफराद के दरमियान कोई माली लेन देन था? ये रकम किस मकसद के लिए दी या ली गई? क्या लेन देन इशू पर फरीकैन में कोई इख्तलाफ हुआ था? क्या मीर रजा ने किसी शख्स से अपनी रकम वापस मांगी थी? वाक़े से पहले क्या लेन देन पर कोई झगड़ा या तलखी हुई? क्या पुलिस को इस माली तनाज़ुर से मुतालिक कोई दस्तावेजी या डिजिटल सबूत मिला? क्या मीर रजा के मोबाइल या दीगर रिकॉर्ड से किसी माली तनाज़ुर की निशानदेही हुई?
अमेरिकी महकमा दिफा की दिफाई कंपनियों को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत। अमेरिकी नायब वजीर दिफा ने दिफाई कंपनियों को नई पैदावारी हिकमत अमली पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमेरिकी हथियारों के ज़खायर पर शदीद दबाव है। वजीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग ने दिफाई कंपनियों को पैदावार और तरसील में तेजी से इजाफा करने के अहकाम जारी कर दिए। जंग के बारे में फैसला हुकूमत के इख्तियार में नहीं। अस्करी कमांडर बेहतर जानते हैं कि जंग करनी चाहिए या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं सुप्रीम लीडर जो भी फैसला करेंगे आखिर तक साबित कदम रहेंगे। ईरानी सदर ने मजीद कहा, मुमकिन है किसी दिन मुझे भी शहीद कर दिया जाए। ईरान की तारीखी मज़ाहमत ने अमरीका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। दुश्मन मिसाइलों से ईरान को नहीं झुका सकता। इख्तलाफात पैदा करके मुल्क कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद मुल्क का सबसे कीमती असासा है। यकजहती बरकरार रखने के लिए बाज़ मामलात में समझौता करना होगा। ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे का मतलब आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलना नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ओमान से आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। मुसल्लह फ़ौज के नक्शे की बुनियाद पर आर्ज़ी बहरी रास्ता तय करने पर काम जारी है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला दीगर शराइत और अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के अजाले से मशरूत है। ओमान ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात में तमाम फरीक के मफादात को मद्देनजर रखा जा रहा है। मुज़ाकराती अमल मुतासिर करने वाली कार्रवाइयों से गुरेज की अपील कर दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल की तरसील की इजाज़त देने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, उम्मीद है खलीज से तेल और गैस की तरसील इसी सतह पर बहाल होगी जो तनाज़ुर शुरू होने से पहले थी। ईरानी निज़ाम में बाज़ हल्कों की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने की बातें सामने आई हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने का कोई मंसूबा नहीं। अब देखना होगा आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरानी हुकाम अमली तौर पर क्या इक़दाम करते हैं। लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसून में नकासे आब की नई स्कीमों से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद दिनों, हफ्तों या महीनों जमा होने वाला पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बिहाड़ी से मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली बार पूरे सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था, जिसकी अल्लाह ने हमें तौफीक दी। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात की मेजबानी साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने की। सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में क़याम के दौरान पार्टी के मरकजी सूबाई क़यादत की मुलाकातें मुतवक्के। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। जिला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम खत्म। बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग कल होगी। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग को मुश्किल दौर से निकालने की जिम्मेदारी मास्टर्स वेट लिफ्टिंग के सदर अरशद खान को सौंप दी गई। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने 3 रुकनी कमेटी बनाकर इंटरनेशनल बॉडी से ताल्लुकात की बेहतरी का टास्क दिया। अरशद खान की सरबराही में पाकिस्तानी वक्त ने ताशकंद में इंटरनेशनल और एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदूर से मुलाकात की।
पाकिस्तान में खेल को दरपेश मसाइल पर तफसीली बात हुई। आलमी अहदेदारों ने अरशद खान को सराहते हुए साथ मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। जद्दा में मुनक़िदा ओलंपियाड में 19 मुल्कों के तलबा ने शिरकत की। लाहौर के मोहम्मद अली ने तलाई तमगा सीने पर सजाया। रावलपिंडी के मोहम्मद उस्मान और कराची की सीरत फातमा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़बान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन जारी कर दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी।